दोस्तों भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए मुकाबले में आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज सेमीफाइनल का मुकाबला दुबई के मैदान पर खेला गया, जिसमें बड़े ही घमंड में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस की बाजी जीती और खुश हुए और भारतीय टीम के बल्लेबाजों की मजाक बनाने लगे। सोचा कि टॉस जीता है तो मुकाबला भी जीतेंगे और सेमीफाइनल के मुकाबले में मुकाबला जीतकर भारतीय टीम को बाहर का रास्ता दिखाएंगे, लेकिन उनका यह सोचना उनके लिए ज्यादा गलत साबित हुआ। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों का सारा घमंड चकनाचूर कर दिया। तो दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाने वाले हैं। उसके पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज दुबई के मैदान पर आमना सामना हुआ। देश दुनिया की दो सबसे बड़ी टीमें भारत और ऑस्ट्रेलिया मुकाबला स्टार्ट हुआ टॉस के साथ। टॉस की बाजी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने जीती और पूरी ही टीम बहुत ही खुश हुई। सोची कि भारतीय टीम को बुरी तरीके से 150 रनों पर ऑल आउट कर देंगे और यह मुकाबला जीत लेंगे। पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि दोस्तों आज टी20 के मुकाबले को भी पीछे छोड़ दिया। अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से मैदान पर तबाही मचा दी। रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर गरजने लगा, वहीं गिल भी मैदान पर दहाड़ते हुए नजर आए। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। ऐसी बल्लेबाजी को देखकर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था, क्योंकि दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतकर फाइनल में जाना चाह रही थी, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया और यह मुकाबला शानदार तरीके से अपने पक्ष में किया। तो दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का मुकाबला जब स्टार्ट हुआ तो टॉस की बाजी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान ने जीती। कप्तान रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और दोस्तों कप्तान रोहित शर्मा और गिल ने मैदान के कदम चूमे। पहले ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने विकेट कीपर के पीछे की तरफ कवर ड्राइव चौका जड़ा। पहले गेंद पर ही कवर ड्राइव चौका जड़कर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज रोहित शर्मा कुछ बड़ा करेंगे। वहीं दूसरी गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक गिल को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और पांचवी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने छठी गेंद पर गगनचुंबी 142 मीटर का छक्का जड़ दिया। पहले ओवर से ही ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल। दूसरी ओवर की पहली गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा ने चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और पांचवी गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक रोहित शर्मा को दी, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ी आज मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। आज भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इतिहास रच रहे थे और गिल और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में रची जा रही थी। दोस्तों वहीं ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों ने भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम किया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी की कि जिसके सामने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों शुभमन गिल ने तीसरे ओवर की चौथी और पांचवी गेंद पर 2 कवर ड्राइव चौके जड़े और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का भी जड़ा। वही दोस्तों चौथे ओवर की पहली गेंद पर गिल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा को स्ट्राइक मिली। जंपा गेंदबाजी कर रहे थे। दूसरी गेंद पर उन्होंने 185 मीटर का छक्का जड़ा और छठी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा। ओवर समाप्त हुआ। पांचवें ओवर की पहली गेंद पर गिल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक
दोस्तों गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक रोहित शर्मा को मिली। रोहित शर्मा ने चौथी गेंद पर गगनचुंबी 190 मीटर का छक्का जड़ा। वहीं दोस्तों छठी गेंद पर कवर ड्राइव चौका भी चढ़ दिया। रोहित शर्मा की ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी को देखकर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। तो रोहित शर्मा का बल्ला आज मैदान पर गरज रहा था। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते रहे। दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा ने छठे ओवर की दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और पांचवी गेंद पर गिल ने गगनचुंबी छक्का भी जड़ दिया और छठी गेंद पर चौका जड़ा। आज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज रो रहे थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने आज उनकी सारी हेकड़ी निकल गई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और दोनों ही टीमें इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रही थी। रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर टिके थे और चौके और छक्कों की बौछार करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। मैदान पर दोस्तों स्पेंसर जॉनसन गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी पहली गेंद पर गिल ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए और चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा। पांचवी गेंद पर 1 रन लिया और दोस्तों छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला रोहित शर्मा को। ओवर समाप्त हुआ। 8वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और छठी गेंद पर गिल ने गगनचुंबी छक्का भी जड़ दिया। नाथन एलिन दोस्तों अथिल गेंदबाजी करने के लिए आए। मैदान पर अपनी खतरनाक गेंदबाजी से भारतीय टीम के बल्लेबाजों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। नाथन एलिस एक ऐसे खतरनाक गेंदबाज हैं जो कि अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों को दोस्तों रोक देते हैं और दोस्तों पहली गेंद उन्होंने फेंकी, लेकिन दोस्तों गिल ने सिर्फ 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक रोहित शर्मा को दी, जिन्होंने 1 रन लिया और तीसरी गेंद पर गिल ने चौका जड़ा। पांचवी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए और छठी गेंद पर गगनचुंबी 162 मीटर का छक्का जड़ दिया। कप्तान रोहित शर्मा को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार आज हमारे बल्ले में हुआ क्या है। रोहित और गिल की बल्लेबाजी को देखकर देश दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी आश्चर्यचकित रह गए। तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज और उनकी टीम के कई दिग्गज खिलाड़ी रोहित शर्मा और गिल का बल्ला चेक करने के लिए आए कि आखिरकार इनके बल्ले में कोई जादू तो नहीं है। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कोई कैसे कर सकता है। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने आज मैदान पर वाकई में इतिहास रच दिया। शुभमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर धुआंधार बल्लेबाजी की। 14वें ओवर में गिल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 15वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने पांचवी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। शुभमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा की जोड़ी मैदान पर इतिहास रच रही थी और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक बल्लेबाज ट्रेविस हेड को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। आखिरकार किस तरीके से खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहे हैं, आखिरकार कहीं यह स्वप्न तो नहीं है। स्टीव स्मिथ मैदान पर अपनी दोस्तों गेंदबाजों को एक के बाद एक बदलते हुए जा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी हर एक गेंदबाज को धोते जा रहे थे। वहीं दोस्तों 11वें ओवर में गिल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 12वें ओवर की पहली गेंद पर गिल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और छठी गेंद पर रोहित ने छक्का भी जड़ दिया। रोहित शर्मा और गिल की बल्लेबाजी वाकई में तारीफ काबिल थी। वहीं दोस्तों 12वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और पांचवी गेंद पर गिल ने छक्का जड़ा और छठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। गिल ने दोस्तों 13वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर 1 रन मिला। पांचवी गेंद पर स्ट्राइक रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। रोहित शर्मा की बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रच रही थी। 15वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। रोहित शर्मा और शुभमन गिल की ऐसी धुआंधार बल्लेबाजी को देखकर आज दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज रो रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। आज भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने मैदान पर धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए आज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रो रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज अपनी एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर राम लक्ष्मण की तरह टिके हुए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे।
गिल ने मैदान पर 17वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। वहीं दोस्तों 18वें ओवर में गिल ने पहली गेंद पर 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक रोहित को मिली जिन्होंने 1 रन लिया, तीसरी गेंद पर गिल ने चौका फिर से जड़ा और 5वीं गेंद पर छक्का भी जड़ दिया। गिल की बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रच रही थी। 19वें ओवर में दोस्तों 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 20वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का शुभमन गिल ने ठोक दिया। शुभमन गिल ने 21वें ओवर की पहली गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए और दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। शुभमन गिल अपना शतक ठोक चुके थे, उधर रोहित शर्मा भी अपने शतक के नजदीक थे। शुभमन गिल ने मैदान पर तबाही मचाई और दोस्तों वहीं उसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका शुभमन गिल के रूप में लग गया। शुभमन गिल 111 रन बनाकर पवेलियन का रास्ता दे गए। लंबा शॉट लगाने के चक्कर में दोस्तों नाथन एलिस की गेंद पर अपना कीमती विकेट मानस लाबुशेन को थमा बैठे और भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लग गया। लेकिन दोस्तों गिल ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से भारतीय टीम की बल्लेबाजी को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था, इसलिए गिल को अपने आउट होने का बिल्कुल भी कम नहीं था और शतक भी पूरा कर चुके थे। गिल के आउट होने के बाद मैदान पर टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। विराट कोहली एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं। विराट कोहली की तूफानी पारी ने अभी जल्द ही पाकिस्तान के खिलाफ शतक ठोककर इतिहास रचा और आज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का घमंड तोड़ने में इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों वहीं 23वें ओवर विराट कोहली ने 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 24वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया, स्ट्राइक रोहित को दी जिन्होंने 6 रनों के लिए गेंद को उछाला, लेकिन दोस्तों कैच आउट हो गए। स्टीव स्मिथ ने कैच आउट कर लिया। भारतीय टीम को एक बड़ा झटका रोहित शर्मा के रूप में लगा। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने के लिए आए। श्रेयस अय्यर एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं। श्रेयस अय्यर की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को धूल चटा दी। ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक गेंदबाज एलेक्स कैरी मैदान पर गेंदबाजी करने के लिए आए, जो कि एक दोस्तों ऑलराउंडर भी हैं, लेकिन उनकी 6 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्का विराट कोहली ने ठोक दिया। ग्लेन मैक्सवेल गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी पहली गेंद पर विराट कोहली ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए, तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक दोस्तों श्रेयस अय्यर को मिली जिन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और 5वीं गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। श्रेयस अय्यर कोहली की जोड़ी मैदान पर जम चुकी थी। दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे का साथ निभाते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था, क्योंकि दोस्तों जो है वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला भी दोस्तों आज भारतीय टीम को 2023 का लेना है। जी हाँ, 2023 में आखिरकार फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने हराया भारतीय टीम को और भारतीय टीम से मुकाबला जीतकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली थी। लेकिन आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने ऐसी नौबत ही नहीं आने दी, क्योंकि ऐसी तूफानी बल्लेबाजी की कि जिससे ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। विराट कोहली के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई। किंग कोहली 54 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद दोस्तों केएल राहुल बल्लेबाजी करने के लिए आए। केएल राहुल एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने टिक कर बल्लेबाजी करते हैं। केएल राहुल की तूफानी पारी ने मैदान पर इतिहास रचना स्टार्ट कर दिया। केएल राहुल ने आते ही चौके के साथ शुरुआत की और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए और तीसरी पे छक्का जड़ा। केएल राहुल की बल्लेबाजी श्रेयस अय्यर का बखूबी साथ निभाने लगी। श्रेयस अय्यर भी मैदान पर टिके हुए थे। दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक चुके थे। वहीं दोस्तों 38वें ओवर में अय्यर ने 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का जड़ा और 39वें ओवर की पहली गेंद पर अय्यर ने चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक केएल राहुल को मिली जिन्होंने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। केएल राहुल की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने आज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और दोनों ही टीमें इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रही थी। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों को धूल चटा दी। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रो रहे थे। जब दोस्तों 43वें ओवर में अय्यर ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। 44वें ओवर में अय्यर ने 2 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के जड़े। 45वें ओवर की पहली गेंद पर अय्यर ने चौका जड़ा और 6ठी गेंद पर गिल ने छक्का जड़ा। वहीं दोस्तों 47वें ओवर में अय्यर ने 2 चौके और 1 गगनचुंबी छक्का जड़कर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। वहीं दोस्तों उसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अय्यर ने दोस्तों 48वें ओवर की पहली गेंद
गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। अय्यर की तूफानी पारी ने मैदान पर आज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अपनी तूफानी पारी से मैदान पर इतिहास रचा। 49वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के अय्यर ने ठोके। 50वें ओवर की पहली गेंद पर अय्यर ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 1 रन लिया। लेकिन दोस्तों अगली गेंद पर अय्यर ने जो छठी गेंद पर छक्का भी जड़ दिया और भारतीय टीम ने दोस्तों 421 रन ठोके। आखिरकार आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिसके लक्ष्य में दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 421 रन ठोककर 422 रनों का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया को दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने आज ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था और दोनों ही टीमें इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रही थी। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम ने 421 रन बनाकर 422 रनों का टारगेट ऑस्ट्रेलिया को दिया, जिस टारगेट का पीछा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। दोस्तों ट्रेविस हेड और मैथ्यू सॉड जो कि खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं, दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी की और भारतीय टीम के गेंदबाजों को जमकर परेशान किया। लेकिन 11वें ओवर में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया को जो है जमकर धोया और ऑस्ट्रेलिया का सारा घमंड चकनाचूर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को जमकर धोया। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। मैथ्यू सॉड के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए स्टीव स्मिथ, जिन्होंने 54 रन बनाए दोस्तों। वहीं 48 गेंदों पर वहीं मानस लाबुसैन ने 23 रनों की पारी खेली। जोश इंग्लिश ने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी की। एलेक्स कैरी के साथ दोनों खिलाड़ियों के बीच में 100 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी, लेकिन दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने बड़ा झटका ऑस्ट्रेलिया को दिया। उसके बाद मोहम्मद शमी की कातिलाना गेंदबाजी ने मैदान पर इतिहास रचा। वहीं चाइनामैन कुलदीप यादव ने भी भारतीय टीम के लिए एक बड़ा अहम विकेट लिया दोस्तों इंग्लिश का, जो कि खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और भारतीय टीम ने दोस्तों पहले बल्लेबाजी करते हुए 321 रन बनाए। 322 रनों का टारगेट ऑस्ट्रेलिया को दिया, जिस टारगेट का पीछा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज मैदान पर रोते रहे और भारतीय टीम ने मुकाबला सेमीफाइनल का शानदार तरीके से जीता। अगर आप भी भारतीय टीम के जीत खुश है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। दोस्तों एक प्रैक्टिस मैच 12वां मुकाबला था, कल रियल मुकाबला खेला जाएगा।